बिलारी नगर में वाजिद हुसैन अंसारी के आवास पर आज एक बैठक व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें एमएम पार्टी के टिकट मांगने वाले वाजिद हुसैन अंसारी ने एमएम से जुड़े सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एमएम पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बड़े खुलासे किए हैं। इसी क्रम में आए पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रईस कुरैशी ने वाजिद हुसैन अंसारी की पत्नी शहला वाजिद को पीस पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। कार्यक्रम में मंडल कोऑर्डिनेटर शकील सावरी, प्रदेश सचिव आरिफ सैफी, मोहम्मद यासीन सैफी, हाजी अब्दुल शकूर, डॉक्टर राशिद, रफीक अहमद, अफजाल हुसैन, शाकिर हुसैन, रफीक अहमद, शमशाद हुसैन अंसारी, मोहम्मद हसीब, इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा, शकील नईमी इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए फैक्टम की ये रिपोर्ट। ओवैसी साहब यहाँ आए थे एमएलए के इलेक्शन में और उन्होंने यहाँ पर भरे मैदान में कहा था कि हाजी साबिर हुसैन जो चेयरमैन थे उनका नेमुल बदल उनके बेटे वाजिद हुसैन को बनाना है। और पिछले 18 अगस्त को उन्होंने हमें घोषित कर दिया था हैदराबाद की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में यहाँ का प्रत्याशी कि 3 सितंबर को आप घोषित कर दें। 3 सितंबर को उनको नहीं किया गया, 10 तारीख को नहीं किया गया और उन्होंने क्या किया कि बैक डोर से एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर लाए जो कि जिसने एमआईएम के खिलाफ इलेक्शन में प्रत्याशियों को पैसे देने का भी लालच दिया था कि बैठ जा। तो उसको ला करके एक हॉर्स ट्रेडिंग कराई और हॉर्स ट्रेडिंग का जो है इसमें ज़िम्मेदार सबसे ज़्यादा मेहताब चौहान थे। पूरी हॉर्स ट्रेडिंग कराई गई और टिकट दिया गया उनको। हमारे यहाँ की जो लोकल बॉडी थी, जो पार्टी की लोकल बॉडी थी, उसने मुखालफत करी कि इसको मत दो, जिसका है उसको दो। शहला वाजिद पिछले 5 साल से मेहनत कर रही हूँ और 1 साल से पार्टी के बैनर के नीचे मेहनत कर रही हूँ, नहीं दिया गया। फिर हमने सोचा कि जिस मिशन के लिए हम आए थे लोगों की खिदमत करने के लिए, वो मिशन यहाँ पर लग रहा कमज़ोर हो रहा है। तो हमें डॉक्टर अयूब सर्जन साहब की किताबें पढ़ी हमने, उनका मिशन हमें याद आया कि डॉक्टर अयूब साहब हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं और साथ में एक उनका मिशन है कि हमें सबको मिलकर ही चलना है। हमने उनके दाएं हाथ और पूरे भारत में पीस पार्टी का प्रचार प्रसार करने वाले सबसे अच्छे वक्ता हमारे बड़े भाई जनाब रईस कुरैशी साहब ने हमसे मीटिंग ली, हमें अपने मिशन को बताया। तो यकीन मानिए जैसा मैं सोच रहा था उससे कहीं ज़्यादा रईस साहब ने मेरा ब्रेन वॉश किया और शकील साहब ने और आरिफ भाई ने, राशिद भाई ने, इंजीनियर साहब ने और जितने भी यहाँ पर अपने साथी राजू भाई हैं, सब लोगों ने मुझे बताया कि जो मेरा ब्रेन वॉश किया उससे प्रभावित होकर और डॉक्टर अयूब साहब की नीति से प्रभावित होकर मैं और मेरी वाइफ शहला वाजिद ने एआईएम के सारे पदों से इस्तीफ़ा दे करके आज विधिवत रूप से पीस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, जिसे हमारे जो प्रभारी यहाँ के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और शकील सावरी साहब हैं, इन सभी लोगों जो सीनियर लोग हैं, इन्होंने उसको हमारे अनुरोध को कबूल किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बिलारी शहर के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ मुरादाबाद ज़िले के अंदर एक स्थापित नाम है वाजिद हुसैन अंसारी एडवोकेट साहब का, जो आज से पहले अब से पहले एमआईएम में प्रदेश महासचिव थे और इनकी पत्नी श्रीमती शहला वाजिद वो कैंडिडेट उम्मीदवार थी कहीं ना कहीं नगर पालिका के लिए। तो आज इन लोगों ने एमआईएम से इस्तीफ़ा दिया है और पूरे तरीके से पीस पार्टी ज्वाइन की है। पीस पार्टी की जानिब से डॉक्टर अयूब साहब की जानिब से मैं पीस पार्टी में शहला वाजिद जी और डॉक्टर वाजिद हुसैन एडवोकेट साहब का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और इनके आने से भी उम्मीद की जा रही है कि पीस पार्टी बिलारी के अंदर ही नहीं पूरे मुराद मंडल के अंदर मजबूत होगी। और ये जिस तरह से 2012 में यहाँ बिलारी से पीस पार्टी का चेयरमैन बना था और 2017 में पीस पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी, उसी तरह 2022 में एक बार फिर पीस पार्टी का चेयरमैन बिलारी से बनेगा। और जो कमियां रह गई थी 2012 से 2020 के बीच 22 के बीच में जो कमियां रहीं नगर पालिका के अंदर, नगर के अंदर, वो किसी भी स्तर पर रही हों, मैं जानता हूं और मुझे उम्मीद है कि शहला वाजिद जीतेंगी चुनाव, तो ये सारी कमियां पूरी की जाएंगी। इसीलिए एक ऐसे जुझारू और लड़ने वाले नेता वाजिद हुसैन अंसारी साहब के कहने पर ही शहला वाजिद जी को पीस पार्टी की तरफ से बिलारी चेयरमैन का पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है बिलारी से। और उम्मीद है कि सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ शहला वाजिद जी को लड़ाएंगे चुनाव में और चेयरमैन बनाकर भेजेंगे इंशाअल्लाह।
अब आने जो चुनाव आ रहा है इसमें पीस पार्टी ही कामयाब होगी। पहले 2012 में भी पीस पार्टी से चेयरमैन रहा और 2017 में दूसरे नंबर पर रहे। इंशाल्लाह आपके पीस पार्टी का चेयरमैन होगा और बिलारी का विकास होगा। हम और मुकाबला इस वक्त जो है हमारा दूसरे दलों से ही होगा। इंशाल्लाह पीस पार्टी निकलेगी।